बिहार में बहार है, डबल इंजन की सरकार है। यहाँ न कोई पर्व न कोई त्योहार है। एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। आज वही स्थिति बिहार के शिक्षा विभाग का हो गया है। अपनी मर्दानगी को दिखाइए, या तो सरकार से सच्ची निर्णय लीजिए या सरकार से अपना समर्थन वापस लीजिए। शिक्षा मंत्री से बात की जा रही है। उम्मीद है कि शिक्षकों के हित में अनुकूल घोषणा अभी से लेके कल तक में होने की उम्मीद है और सब खुशी खुशी होली का त्यौहार मनाएंगे, ऐसी अपेक्षा में। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं न्यूज वाइट। देखिए, बिहार में शिक्षक बार बार त्योहारों को लेकर, छुट्टियों को लेकर असहज हो जाते हैं। बार बार शिक्षा विभाग के द्वारा ये फरमान जारी कर दिया जाता है कि शिक्षक त्योहारों में छुट्टी नहीं मनाएंगे, वो ड्यूटी बजाएंगे। और ये सिलसिला तब से शुरू हुआ है जब से महागठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार शामिल थे और उनके साथ शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक जो है वो इस तरह के फरमान जारी करते रहे थे। लगातार जब नीतीश कुमार की सरकार में ऐसा कुछ होता था तो बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया जाता था कि नीतीश कुमार जो है वो एक समुदाय विशेष को खुश करने को लेकर जानबूझकर ऐसे फैसले सुनाते हैं जिससे हिंदुओं के त्योहारों की छुट्टी काट दी जाती है और समुदाय विशेष की त्योहारों की छुट्टी बढ़ा दी जाती है। अब ऐसे में बार बार शिक्षक और शिक्षक नेताओं के द्वारा जब नाराजगी जाहिर की गई तो इसके बाद बार बार जो है आदेश जो है वो पलटा गया है। यानी के पाठक के बार बार के आदेश को पलट दिया गया। इस बार फिर जब होली का त्यौहार आया है तो के पाठक का ये फरमान जारी हो गया कि शिक्षक इस बार होली मनाने घर नहीं जाएंगे, शिक्षक इस बार होली में ड्यूटी बजाएंगे। अब इसको लेकर एक बार फिर से शिक्षक और शिक्षक नेता नाराज हो गए, असहज हो गए। क्या कुछ कह रहे शिक्षक नेता, जरा सुनिए। बिहार में बहार है, डबल इंजन की सरकार है। यहाँ न कोई पर्व न कोई त्योहार है, ऐसा मानना है बिहार के शिक्षा विभाग का। क्योंकि 25 तारीख को जो बिहार के हिंदुओं का छठ के बाद सबसे बड़ा पर्व त्यौहार है होली, उस दिन विद्यालय बंद नहीं रहेंगे। न सिर्फ उस दिन विद्यालय बंद नहीं रहेंगे बल्कि सरकार के एक आदेश निकला है कि 19,200 शिक्षकों को अपने घर से 200 किलोमीटर की दूरी पर प्रशिक्षण में भेजा गया है और सारी छुट्टियां उनकी रद्द कर दी गई है। जो डाइट बाइट में प्रशिक्षण देने वाले हैं उनकी भी सारी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। यह हद नहीं हदतर है। मैं बिहार सरकार के सारे पदाधिकारियों को, विशेष करके शिक्षा विभाग के बीओ, डीओ, डीपीओ, डीएम, डायरेक्टर, एसीएस सभी को चुनौती देता हूं कि आप बड़े पदाधिकारी हैं, आपको बहुत अधिकार है। आप अपने पूरे अधिकार का प्रयोग करके आप अपना सारा ताकत लगाकर बिहार के विद्यालय में उस दिन 25% नहीं 10% भी उपस्थित बच्चों को करा दीजिए तो हम मान लेंगे कि आपका फैसला जायज है। इसके पहले भी रक्षाबंधन में छुट्टी को रद्द किया गया था, क्या हुआ? 1% भी बच्चे नहीं आए। हाँ, शिक्षक डर से जरूर है। इस बार भी शिक्षक शिक्षिका आएंगे लेकिन 10% क्या 5% भी बच्चे नहीं आएंगे। लेकिन सरकार का आदेश है कि 70% से अगर कम उपस्थिति बनेगी तो वहां के प्रधानाध्यापक को डीओ ऑफिस में हाजिरी लगाना होगा, वो भी रात में। इसलिए मजबूरी है, 70% हाजिरी बनाएंगे, 80% बनाएंगे, बच्चा आएगा नहीं। यह लूट की खुली छूट देने वाली है। यह सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली नीति है। शिक्षक मजबूर है भ्रष्टाचार करने के लिए, सरकार करवा रही है, उनके पदाधिकारी करवा रहे हैं और उस दिन पदाधिकारियों द्वारा भ्रमण किया जाएगा, शिक्षकों का शोषण किया जाएगा। यह सरकार की योजना है। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर बच्चे हम कहां से लाएंगे पर्व त्योहार में? आप जबरदस्ती कह रहे हैं लाइए। यह एक फिल्म का डायलॉग है जो मुझे आज याद आ रहा है कि एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। आज वही स्थिति बिहार के शिक्षा विभाग का हो गया है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन विधानमंडल में जो मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं वह कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, वह नियम लागू नहीं होता है। यह सरकार की ऐसी स्थिति है। जो लोग बड़का बड़का चंदन टीका करके अब बड़का बड़का मुरेठा बांध करके कहते थे कि बिहार में तो अब इस्लाम चलेगा, यहाँ की छुट्टियां हिंदुओं की कटौती की जा रही है, हिंदू धर्म पर आघात पहुंचाया जा रहा है, आज उनकी सरकार है। वो कहाँ हैं, किधर छुपे हुए हैं? वो खुलकर सामने आइए, अपनी मर्दानगी को दिखाइए। या तो सरकार से सच्ची निर्णय लीजिए या सरकार से अपना समर्थन वापस लीजिए। यह आपका निर्णय जो होगा वही मान्य होगा। आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार। एक बार मैं पुनः सरकार को कहना चाहता हूं और विशेष रूप से बिहार के सभी शिक्षित जागरूक
जिंदा व्यक्तियों को कहना चाहता हूं कि आप आगे आइए, शिक्षक हित में, समाज हित में, शिक्षा हित में अपने कदम को आगे बढ़ाइए, वरना बिहार के शिक्षा को सर्वनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ आप पछताने के सिवाय कुछ नहीं कीजिएगा। इसलिए आप आगे आइए, कदम बढ़ाइए। आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष, शिक्षक संघ बिहार। तो सुना आपने किस प्रकार से शिक्षक नेता ने नाराजगी जताई है। अब ऐसे में इस पर बीजेपी का भी एक बार फिर से रिएक्शन आया, क्योंकि पहले भी बीजेपी ही आंदोलित भाव से ये कहती थी कि जो जदयू है वो जानबूझकर समुदाय विशेष को खुश करने का प्रयास करती है। तो वैसे में बीजेपी ने एक बार फिर से स्टैंड लिया है और बीजेपी ने स्टैंड लेते हुए कहा है कि हम लगातार शिक्षा मंत्री से बात कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री से बात करके ये तय करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो शिक्षक हैं उन्हें होली की छुट्टी मिले और वो अपने परिवार के साथ होली मना लें। इसको लेकर बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। बिहार के शिक्षकों की समस्या को बिहार सरकार देख रही है। भाजपा की ओर से भी शिक्षा मंत्री से बात की जा रही है। उम्मीद है कि शिक्षकों के हित में अनुकूल घोषणा अभी से लेकर कल तक में होने की उम्मीद है और सब खुशी खुशी होली का त्यौहार मनाएंगे, ऐसी अपेक्षा मैं करता हूं सरकार से भी। तो सुना आपने किस प्रकार से बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि हम लगातार शिक्षा मंत्री से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं और ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो शिक्षक हैं उनकी छुट्टियां जो है होली की वो तय हो जाए, ताकि शिक्षक भी बाकी लोगों की तरह अपने परिवार के साथ होली मना पाएं। मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर लगातार बीजेपी ही हमेशा से महागठबंधन की सरकार में भी हमलावर रहती थी कि छुट्टियां जो है त्यौहार की वो मिलती रहे, और अब जब सरकार में शामिल है बीजेपी तो जाहिर सी बात है कि अगर इस पर बीजेपी की तरफ से कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा तो बीजेपी पर ही सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। आगे जो भी अपडेट्स होगी इस पर हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहेगा न्यूज़ वाइट के साथ।